नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि अभी अभी सरकार ने आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, 2 दिनों के बाद रामनवमी है, तो रामनवमी का गिफ्ट अब आप लोगों को मिलने वाला है। सबसे ऊपर में देखिएगा तो यहां पर बता दिया है कि सबको मिलेगा 2500 प्लस 5000 रुपए। यानी कि सरकार इस बार सभी माता बहनों के खाते में 2500 प्लस 5000 रुपए ट्रांसफर कर रही है। ये सभी महिलाओं के खाते में भेजी जा रही है। आपके खाते में ये राशि आई है या फिर नहीं आई है, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अगर ये राशि आपके अकाउंट में नहीं आया है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये राशि आपके अकाउंट में कब आएगा ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दूसरी खुशखबरी आई है दोस्तों, रामनवमी का ही गिफ्ट है। दूसरी खुशखबरी आई है राशन कार्ड को लेकर। देखिए, राशन कार्ड तो लगभग सभी के पास है, सभी के पास है राशन कार्ड। महिलाओं के पास भी है, पुरुषों के पास भी है। तो राशन कार्ड में अब आप लोगों को चीनी भी मिलेगा, दाल भी मिलेगा, धोती भी मिलेगा, साड़ी भी मिलेगा। देखिए, जो चना दाल आप लोगों को दिया जाएगा वो 1 रुपया प्रति किलो दिया जाएगा। धोती साड़ी जो दिया जाएगा वो 10 रुपया में आप लोग को धोती साड़ी मिलेगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। राशन कार्ड में बहुत सारे सामान आप लोगों को दिया जाएगा, और ये सामान किन किन राशन कार्ड धारियों को मिलेगा चलिए मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप लोग को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए। देखिए, यहां पर बता दिया है, पहला जो अपडेट है वो है मेरा मैया सम्मान योजना को लेकर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर बता दिया है कि झारखंड सरकार का आदेश, सभी पात्र महिलाओं को मिलेंगे 5000 रुपए, डीबीटी चालू रखे राशन कार्ड और उम्र बनी शर्त। यानी कि देखिए, सभी महिलाओं के खाते में 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर कर रही है सरकार, ठीक है। और यहां पर एक चीज बता दिया है कि डीबीटी चालू आपको रखना है, चालू नहीं है तो चालू करा लो। फिर देखिए, राशन कार्ड और उम्र सीमा बन गई है शर्त। अब ऐसा क्यों कहा है सरकार ने, ध्यान दीजिए। देखिए, झारखंड की महिलाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है। राज्य के सभी 24 जिलों में पात्र महिलाओं के बैंक खाते में आर्थिक सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया जारी है। यानी कि 24 जिलों की महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए, जिन महिलाओं को अभी तक 5000 रुपए की राशि प्राप्त नहीं हुई है उनके खातों में भी धीरे धीरे यह पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी कि जिनके खाते में अभी तक यह पैसा नहीं आया है उनके भी खाते में धीरे धीरे ये जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। फिर देखिए, सरकार की ओर से यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी लाभार्थी अपने बैंक खातों में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को सक्रिय रखें, ताकि बिना किसी रुकावट के पैसे सीधे उनके खाते में पहुंच सके। यानी कि देखिए, सरकार ने एक जो आदेश है वो दे के रखा है सभी लाभुकों को कि आप लोग अपना जो बैंक खाता है उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी को चालू करके रखे, ताकि जो पैसे आने में कोई रुकावट ना हो। फिर देखिए आगे, जिन खातों में डीबीटी चालू नहीं है वहां भुगतान में देरी हो सकती है। यानी कि अगर आपका डीबीटी सिस्टम चालू नहीं है तो आपका भुगतान में देरी हो सकता है। फिर देखिएगा, इसके साथ ही कुछ जरूरी शर्तें भी लागू की गई है। यानी कि कुछ शर्तें जो है उस सरकार ने लागू किए हैं। देखिएगा, जिन महिलाओं का नाम राशन कार्ड से हटाया जा चुका है या फिर जिनकी उम्र 50 वर्ष पूरी हो गई है, यानी कि समझिएगा, जिनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है या फिर जिनका भी जिनका भी एज 50 साल से ज्यादा हो गया है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पहला नंबर तो जिनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है, और दूसरा जिनका एज 50 साल से ज्यादा हो गया है, क्योंकि उनको हटा दिया गया है, अब सूची से ही हटा दिया गया है, तो उनके खाते में अब पैसे नहीं भेजे जाएंगे। फिर देखिए, ऐसे मामले में उनके नाम लाभार्थी सूची से हटाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि योजना का लाभ केवल योग्य और पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे, इसीलिए लगातार सूची की प्रतीक्षा की जा रही है। अगर किसी पात्र महिला को अभी तक राशि नहीं मिली है तो वे अपने बैंक और संबंधित विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बता दिया कि अगर किसी पात्र महिलाओं को पैसे नहीं मिले हैं, सबसे पहले तो आप लोग अपने बैंक जाओ और ये पता करो कि आपका जो खाता है वो आधार से लिंक है या फिर नहीं है, आपका जो बैंक खाता है वो चालू है या फिर नहीं है, आपका जो बैंक खाता है उसमें डीबीटी सिस्टम चालू है या फिर नहीं है, ये सब आप लोगों को देख लेना है। और दूसरा, अगर ये सब आपका सही है, बैंक वाला जो प्रॉब्लम वो सारा चीज ओके है, तो आपको
संबंधित विभाग से आपको संपर्क करना होगा, यानी कि आपको प्रखंड कार्यालय या फिर ब्लॉक कार्यालय आपको जाना होगा, वीडियो या फिर सीओ से जाके मिलिए, आपको वहां पर हेल्प मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 20वीं किस्त जो है वो आना शुरू हो गया है, और इस बार देखिए पैसा जो जारी हुआ है, किसी को 2500 मिल रहा है, किसी को 5000 रुपये मिल रहा है, किसी को 7500 रुपया मिल रहा है। देखिए यहाँ पर बता भी दिया है 20वीं किस्त का पैसा धीरे धीरे ट्रांसफर होना शुरू हो गया है, यानी कि धीरे धीरे ट्रांसफर होना शुरू हो गया है, ये चीज बता दिया है। कई जिलों में महिलाओं के खाते में 2500 से लेकर 5000 तक की राशि आ रही है, और बहुत जगह पे 7500 भी आ रहे हैं, मतलब 2500 भी आ रहा है, 5000 भी आ रहा है, 7500 भी आ रहा है। फिर देखिए खास बात यह है कि जिनका पिछला पैसा रुका हुआ था उन्हें एक साथ 2 से 3 किस्त का पैसा भी मिल सकता है, यानी कि जिनका पहले वाला जो पेमेंट रुका हुआ था उनको एक साथ 2-3 किस्तों का पेमेंट एक साथ मिल रहा है। फिर देखिए यानी अगर आपका 18वीं या फिर 19वीं किस्त नहीं आया था तो अब 20वीं किस्त के साथ मिलकर पैसा आ सकता है, यानी कि मिलाकर आपका पैसा आ जाएगा, 18वीं 19वीं और 20वीं किस्त एक साथ आप लोगों को मिल जाएगा। फिर देखिए इनका पैसा अभी रुका हुआ है, यानी कि देखिए बहुतों का पैसा अभी रुका हुआ है, तो किनका पैसा रुका है ध्यान दीजिएगा, वही जिनका बैंक खाता बंद है, यानी कि जिनका बैंक खाता बंद है, आधार लिंक नहीं है या फिर आवेदन में गलती है, तो उनका पैसा रोक दिया गया है, उनके खाते में पैसे नहीं भेजे गए। यानी कि देखिए बैंक खाता बंद है तो पैसा कहां से आएगा, यानी कि सबसे पहले आपको बैंक खाता को चालू करना है। दूसरा आधार लिंक नहीं, यानी कि अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। सबसे पहले अपना जो बैंक खाता उसको आधार से लिंक करना होता है, या फिर आवेदन में गलती, यानी कि फॉर्म भरने के टाइम पे अगर आपने कुछ गलती कर दिया है तो भी आपको सबसे पहले सुधारना है, उसी के बाद आपको पैसे मिलेंगे। फिर देखिए सबसे पहले पैसा किन को मिल रहा है ध्यान दीजिएगा, तो आधार बैंक से लिंक है, डीबीटी एक्टिव है, आवेदन पूरी तरह से सही है, उन्हीं को सबसे पहले पैसा मिल रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए पैसा नहीं आया है तो क्या करना है ध्यान दीजिएगा, अगर आपके खाते में अभी तक 20वीं किस्त नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये काम जरूर कर ले। सबसे पहले तो 2-4 दिन आप लोगों को इंतजार करना है, क्योंकि एक दिनों में सभी महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आते, इसमें समय लगता है, लगभग 2 हफ्ते का समय लगता है सभी महिलाओं के खाते में पैसे आने में। इसलिए 2-4 दिन आप लोगों को इंतजार करना है कि कोई 20वीं किस्त का जो पैसा है सबसे पहले लोहरदगा जिले की महिलाओं के खाते में भेजा गया था, वो भी क्या 3-4 दिन पहले से ही पैसा आना स्टार्ट हुआ है, इसलिए 2-4 दिन और आप लोग इंतजार कर लीजिए, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। फिर देखिएगा लगातार पैसा मिल रहा है कि नहीं ये भी आप लोगों को जांच लेना है। अगर आपको लगातार पैसे मिल रहे हैं तो इस बार का भी पेमेंट आप लोगों को 110% मिलेगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। फिर देखिएगा बैंक जाकर डीबीटी चेक करिए, यानी कि बैंक जाकर आप लोगों को डीबीटी सिस्टम को भी चेक कर लेना कि आपका चालू है या फिर नहीं है। फिर देखिए आधार लिंक स्टेटस देखिए, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है आधार लिंक स्टेटस भी आप लोगों को देख लेना है। अपने आवेदन की जांच करवाई, यानी कि आप जो आवेदन दिए उसका भी आप लोगों को जांच करने को बोला है। उसके बाद प्रखंड कार्यालय में संपर्क करें, अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो प्रखंड कार्यालय अंचल कार्यालय में जाकर आप लोग संपर्क कर सकते हो। ठीक है, फिर देखिएगा फिर दोस्तों इसके बारे में तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं राशन कार्ड को लेकर। ठीक है, तो राशन कार्ड को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ पर बता दें कि 22 महीने के बाद राशन कार्ड धारकों को मिलेगी चना दाल, यानी कि चना दाल अब आप लोगों को मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर बता दिया है कि बोकारो जिला के राशन कार्ड धारकों को 22 माह बाद फिर से चना दाल मिलेगी। मार्च माह से प्रति माह 1 रुपया किलो की दर से डाल दी जाएगी, यानी कि 1 रुपया किलो की दर से आप लोगों को डाल दिया जाएगा। 1 रुपया किलो की दर से चना दाल आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और फिर ध्यान दीजिएगा जिले में 3,28,428 राशन कार्ड धारक है जिन्हें मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आई है। फिर ध्यान दीजिएगा मई 2024 में योजना के तहत अंतिम बार चना दाल का वितरण किया गया था, यानी कि इससे पहले मई 2024 में इसका जो लाभ है वो दिया गया था, उसके बाद से बंद है। फिर देखिए आपूर्ति को लेकर खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को दाल मुहैया करा दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और चयनित एजेंसी को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। 1501 जबी दुकानों के माध्यम से लाभुकों तक दाल पहुंचाई जाएगी, इसकी तैयारी की जा रही है। फिर दोस्तों यहाँ पर धोती साड़ी भी आप लोग को दिया जाएगा। देखिए आहारता पूरी करने वाले लाभुकों को धोती साड़ी योजना का लाभ भी इसी माह मिलने वाला है, यानी कि इसी महीने आप लोगों को इसका जो लाभ है वो मिलने वाला है। फिर देखिए जिला में 1,39,170 लोग इस योजना के लाभुक है। ठीक है, और उसके बाद जो धोती साड़ी आप लोगों को दिया जाएगा, ये 10 रुपया में लाभुकों को धोती साड़ी उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि 10 रुपया में आप लोगों को धोती साड़ी दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आई है।
तो चलिए इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।